हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कंटिन्यू रखते हैं अपनी गिटलैब CI/CD पाइपलाइन की प्लेलिस्ट को। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है डिप्लॉयमेंट जॉब्स का जो है डिज़ाइन डिस्कस किया था। अब उस डिज़ाइन को जो है इम्प्लीमेंट करने की बारी है। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि भाई ये एक जो है एक सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर हम पाइपलाइन सेटअप करेंगे। उसके अंदर वो कॉमन जॉब्स होंगी, वो पूरी की पूरी वहाँ से हम एक स्टैंड अलोन वे में भी उसको ट्रिगर कर सकते हैं। और दूसरा वे ट्रिगर करने का फ्रॉम द प्रोजेक्ट होगा कि जो हमारे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है वहाँ से हम ट्रिगर कर सकते हैं। तो मेन तो हमारा देखो यही है, पहले ना पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है या फिर बना लेंगे। और फिर वहाँ पे जो है कॉमन जो है एक डिप्लॉयमेंट जॉब सेट करेंगे पूरा वो इस तरीके से कि वहाँ पे हम एक इनपुट प्रोवाइड कराने इनपुट क्या होंगे हमारे, ये टारगेट डायरेक्टरी होंगे, इसके अंदर इसका वर्जन होगा, आर्टिफैक्ट का होस्ट नेम होगा। तो ये सब हमें एज एन इनपुट लेंगे और फिर जो है इस पूरी की पूरी पाइपलाइन को क्रिएट करेंगे। तो देखो मैंने ना एक प्रोजेक्ट जो है बना दिया है अभी, और मैंने पूरी की पूरी पाइपलाइन वगैरह सब कुछ जो है ऑलरेडी सेट कर दिया है ताकि मैं हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लें वीडियो के अंदर। बस अब ये है कि मैं आपको पूरा का पूरा ना एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल में कि पाइपलाइन में हो क्या रहा है और कैसे कैसे चीज़ें जो है फ्लो में एंड टू एंड फ्लो में कैसे वर्क करेंगी, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं उस पार्ट के ऊपर जो एक्चुअल में ना जो पार्ट जो है उस बैकएंड EC2 के ऊपर ट्रिगर होने वाला है, जो है इस पूरे के पूरे डिप्लॉयमेंट को ड्राइव करेगा, है ना। वो है ये स्क्रिप्ट deploy.sh स्क्रिप्ट। अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्क्रिप्ट। एक ऑप्शन का एक पैरामीटर जा रहा है और एक टारगेट डायरेक्टरी। हमने क्या किया है इसके अंदर ना, हमने ऑप्शन भी इस पाइपलाइन के अंदर ना चार ऑप्शन दे दिए। क्या कि भाई आप सिर्फ ओनली स्टार्ट भी कर सकते हो, ओनली स्टॉप भी कर सकते हो, ओनली रीस्टार्ट भी कर सकते हो और डिप्लॉय तो कर ही सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर जार का वर्जन है और ये मुझे डिप्लॉय कराना है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हमने जो है एक तरीके से अवेलेबल करा दिए हैं कि भाई इस पाइपलाइन के अंदर आप कर सकते हो। ये जो स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है ना। तो ये पहले तो ऑप्शन ले रहा है, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना पर्टिकुलर फंक्शंस ट्रिगर कर रहे हैं, फंक्शंस बने हुए हैं, है ना। एंड फंक्शंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले पहले ना हम यही वाला डिप्लॉय वाला डिस्कस करते हैं। डिप्लॉय वाले के अंदर क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर और आ रहा है जॉब आईडी। जॉब आईडी के बारे में बताता हूँ क्या होती है ये चीज़। इसके अंदर ना एक तरीके जब भी जॉब रन होती है उसकी एक यूनिक आईडी होती है। तो हम इसको एक जगह ना यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी दिखाता हूँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो। देखो यहाँ पे वो टेम्प डायरेक्टरी, एक टेम्प डायरेक्टरी है, वहाँ पे हम जॉब आईडी यूज़ कर रहे हैं इसको। अब आते हैं ये वाला फंक्शन, मेन है हमारा इन्वायरमेंट अपग्रेड फंक्शन। अब इसके ऊपर चलते हैं, इसमें हो क्या रहा है जरा वहाँ देखते हैं। देखो ये है वो फंक्शन जिसके अंदर इन्वायरमेंट अपग्रेड मीन्स रिलीज डिप्लॉय आर्टिफैक्ट जो है रिप्लेस होगा पूरा का पूरा। इसके अंदर हो क्या रहा है, स्टॉप एप्लीकेशन। पहले एक स्टॉप एप्लीकेशन वाला जो है फंक्शन चल रहा है कि पहले भाई आप जो है एप्लीकेशन को स्टॉप कर दो। अब देखो स्टॉप एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टारगेट डायरेक्टरी पास हुई है। जो टारगेट डायरेक्टरी उसको चेक कर रहा है पहले तो एग्जिस्ट है या नहीं। ठीक है, एग्जिस्ट कर गई होगी तो क्या होगा भाई, जो उस टारगेट डायरेक्टरी के अंदर मेंटेनेंस डॉट एस एच फाइल रखी है ना, उसको रन कर दो और वहाँ पे स्टॉप का पैरामीटर डाल दो कि भाई आप जो है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टॉप कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है देखो वही ये वाली फाइल जो है इसका भी रीयूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका पर्पस भी यही था कि ना ये मेंटेनेंस एप्लीकेशन की, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की मेंटेनेंस फाइल है। तो इसके अंदर वो स्टॉप वगैरह वो सब कुछ लिखा हुआ है। और ये देखो मैंने इसका लिंक पहले ऑलरेडी दे भी चुका हूँ मैं, और मैं इस वीडियो के अंदर भी दे दूंगा ताकि आप देख भी सको कि भाई एक्चुअल में इस एप्लीकेशन के अंदर जो मेंटेनेंस डॉट एस एच स्क्रिप्ट है ये करके आ रही है ना। हमारा स्टॉप हो जाता है, देन फिर आप देखो क्या होता है, फिर होता है रिप्लेस जार। रिप्लेस जार फंक्शन है, ये रिप्लेस जार है। ये क्या कर रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मैसेज हो रहे हैं। ये क्या कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग वाली जार फाइल है ना वो पहले वहाँ से रिमूव कर रहा है। पहले तो टारगेट डायरेक्टरी की बिन डायरेक्टरी में जो एग्जिस्टिंग जार फाइल है उसको रिमूव करा। देन इसने क्या करा, मूव करा कहाँ से, टेम्प डायरेक्टरी से करा मूव हमारी एक्चुअल टारगेट डायरेक्टरी में। और ये जो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर ऐप डॉट जार फाइल है ये कहाँ से आ गई, ये अभी हम आगे बताता हूँ मैं। ये हमने इस वाली कमांड के अंदर क्या हुआ, हमने जो न्यू फाइल है हमने रिप्लेस कर दी, रिप्लेस हो गई। देन फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा स्टार्ट एप्लीकेशन। फिर ये स्टार्ट एप्लीकेशन का फंक्शन चलाता है। स्टार्ट एप्लीकेशन का फंक्शन क्या करेगा भाई, सिंपली जाएगा टारगेट डायरेक्टरी की लोकेशन पे और वहाँ पे मेंटेनेंस डॉट एस एच स्क्रिप्ट को कॉल कर देगा विद स्टार्ट पैरामीटर। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप भी हुआ, उसके अंदर रिप्लेस हो गई जार और अब स्टार्ट हो गया। तो क्या हो गया, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो न्यू आर्टिफैक्ट पे रन हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारा देखो इसके अंदर मोटा मोटा काम हो रहा है इसके अंदर बढ़िया से। और अगर देखो फिर ओनली स्टार्ट है ओनली स्टॉप है, आप समझ ही गए हो है ना। अब ओनली स्टार्ट ओनली स्टॉप क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा, बस एक वो पर्टिकुलर फंक्शन चल रहे हैं। देखो ओनली स्टार्ट ओनली स्टॉप ओनली री स्टार्ट, है ना। तो ये एक ये वाली स्क्रिप्ट जो है ये वाला काम कर रही है अपना रहा।
अब आते हैं कि इस स्क्रिप्ट को कॉल कौन कर रहा होगा, वो करेगी हमारी पाइपलाइन। अब पाइपलाइन के ऊपर आते हैं कि भाई पाइपलाइन कहाँ है। देखो हमने क्या करा, पाइपलाइन के अंदर सबसे पहले रूल्स लगा दिए, कौन सा कि भाई सिर्फ और सिर्फ दो वे में ही ये पाइपलाइन ट्रिगर हो सकते हैं, वो है वेब के थ्रू और दूसरा है पाइपलाइन के थ्रू। विच मीन्स कि एक पेरेंट पाइपलाइन इसको अगर रन करेगी एज अ चाइल्ड पाइपलाइन तो रन हो सकती है, और एज अ मैनुअली अगर कोई वेब इंटरफेस से जाकर करता है तो वो हो सकती है रन। पहला वेरिएबल है ऑप्शंस का, कि भाई ऑप्शंस क्या क्या है इसके अंदर। तो हमने देखो ये सारे के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराए हैं, हेल्थ चेक कराने का, स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट और डिप्लॉय, है ना। तो हमारा तो मेन पर्पस तो ये वाला है, डिप्लॉय का है। डिप्लॉय के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉप हो रही है एप्लीकेशन, देन रिप्लेस हो रही है जा, देन स्टार्ट हो रही है ना। ये तो क्या है, छोटे छोटे हमने एक तरीके से फीचर प्रोवाइड करा दिए हैं एक तरीके से, है ना। देन फिर हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है डिप्लॉय एनवायरनमेंट, कि भाई कौन से एनवायरनमेंट पे आप डिप्लॉय कराना चाहते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे डेव, क्यूए, स्टेज, है ना। नेक्स्ट अगेन आर्टिफैक्ट का वर्जन, अगर आप डिप्लॉय चूज कर रहे हो तो भाई आर्टिफैक्ट का वर्जन बता दो, कौन सा आर्टिफैक्ट का वर्जन है। अभी देखो ये कुछ वेरिएबल्स क्या हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट स्पेसिफिक वाले वेरिएबल हैं। अगर डेव वाला हम यहाँ पे एज एन इनपुट चूज करेंगे तो क्या होगा, डेव इन्वायरमेंट के जितने वेरिएबल्स होंगे वो यूजर होंगे, होस्ट नेम, डायरेक्टरी, ये हमारा हेल्थ चेक यूआरएल। वैसे ही जो है क्यूए के लिए, स्टेज के लिए, प्रॉड के लिए भी, है ना। ये एक तरीके से, क्योंकि ये सारी की सारी फिक्स्ड वैल्यूज़ है, ये कभी चेंज नहीं होने वाली। बस ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट, अगर यूज़र ने डेव किया तो डेव की डिटेल्स यूज़ होंगी, यूज़र ने क्यूए किया तो क्यूए वाली डिटेल, स्टेज, प्रॉड, वैसे ही वैसे, है ना। अब आते हैं हम जॉब्स के ऊपर, जॉब्स एंड स्टेजेस। स्टेजेस के अंदर हमारी एक स्टेज है डिप्लॉय। जॉब्स आते हैं, जॉब्स देखो पहली जॉब है स्टॉप, लेकिन देखो इसके अंदर एक रूल लगा हुआ है, ये वाली जॉब कब इंक्लूड होगी, जब हम ऑप्शन अगर स्टॉप यूज़ करते हैं तो। दूसरी जॉब है स्टार्ट, सेम वही चीज़, अगर स्टार्ट है तो कब ये इंक्लूड होगी, जब ऑप्शन स्टार्ट। वैसे ही डिप्लॉय के लिए, है ना, यहाँ पे देखो डिप्लॉय। अब मेन हमारा पर्पस तो डिप्लॉय का है, पहले डिप्लॉय का ही देखेंगे, डिप्लॉय के अंदर हो क्या रहा है। बिफोर स्क्रिप्ट, अब देखो बिफोर स्क्रिप्ट के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, एक सेट एनवायरमेंट डिटेल्स। यही चीज़ देखो मैंने अभी पहले बताई हुई थी कि क्या होगा, कि अगर यूज़र ने इनपुट सेलेक्ट किया डेव, तो क्या होगा, डिटेल्स जो है सेट हो जाएंगी, कि भाई डेव वाली डिटेल सेट हो जाएंगी, कि अब मुझे डेव की डिटेल सेट हो गई है, अब इसके ऊपर सारी की सारी डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करनी है, डिप्लॉयमेंट के जो स्टेप हैं वो परफॉर्म करने हैं। अगर क्यूए सेलेक्ट किया होगा तो क्यूए वाली डिटेल सेट हो जाएंगी। वैसे ही स्टेज, वैसे ही प्रॉड के लिए। तो पहले पार्ट के अंदर तो हमारा ये हो रहा है, डिप्लॉय के अंदर वो इन्वायरमेंट की डिटेल सेट कर रहा है पहले। नेक्स्ट थिंग इज वो है डाउनलोड आर्टिफैक्ट, कि भाई आपने डिप्लॉय सेलेक्ट करा है, विच मीन्स कि आप आर्टिफैक्ट को जो है डिप्लॉय कराना चाहते हो, तो अब वो है, वो जो आर्टिफैक्ट है ना वो पहले डाउनलोड होगा आर्टिफैक्ट्री से। ये वाला फंक्शन देख लेते हैं, इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। हमारा ये रहा फंक्शन वो। अब इसके अंदर क्या है, दो केस होंगे हमारे। देखो केस क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई अगर आपका स्नैपशॉट वाला वर्जन है तो स्नैपशॉट डाउनलोड होगा, रिलीज़ वाला वर्जन है तो रिलीज़ डाउनलोड होगा। रिलीज़ वाला केस जो है वो तो सिंपलर है, उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा जो रिलीज़ होगा, रिलीज़ का एक क्योंकि नेम बन जाता है, वो डायरेक्ट जो है फेच कर लेगा हमारे आर्टिफैक्ट यूआरएल से। लेकिन स्नैपशॉट के केस में क्या होता है ना, स्नैपशॉट जो होते हैं एक पर्टिकुलर वर्जन के ना बहुत सारे स्नैपशॉट्स होते हैं। जो भी अपने स्नैपशॉट का वर्जन प्रोवाइड कराया होगा, ये पहले उस यूआरएल पे जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा कि भाई इस स्नैपशॉट वर्जन के कितने सारे रिविजन्स बने हुए हैं। जितने भी रिविजन्स हैं उसका जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वाला है ना, उसका पूरा का पूरा यूआरएल फेच कर लेगा और उसको डाउनलोड कर देगा। क्योंकि हमेशा जब भी हम करेंगे स्नैपशॉट को ना, स्नैपशॉट के बहुत सारे रिविजन्स बनते हैं, तो क्या होता है उसका हमेशा ना हम लेटेस्ट वाला डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो हमेशा वो लेटेस्ट वाला पिक करेगा और उसको डाउनलोड कर लेगा। इस वाले पार्ट तक हमारा डाउनलोड हो चुका है आर्टिफैक्ट। नाउ अब दूसरी चीज़ आती है, देखो यहाँ पे देखो इन तीन लाइन में हो क्या रहा है। पहली लाइन के अंदर हो रहा है कि भाई जो हमारा टारगेट EC2 है, विच मीन्स बैकएंड का EC2 है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, टेम्प डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है। दूसरी लाइन के अंदर क्या हो रहा है, SCP कमांड के थ्रू deploy.sh फाइल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है हमारे बैकएंड EC2 में। और बैकएंड EC2 में कहाँ पे, वो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, जो हमने जस्ट पहले इसके प्रीवियस लाइन के अंदर हमने वो टेम्प डायरेक्टरी क्रिएट की। नेक्स्ट स्टेप थर्ड लाइन के अंदर क्या हो रहा है, कि भाई जो app.jar जो डाउनलोडेड हुई है ना, उसको भी ट्रांसफ़र करो हमारी टारगेट EC2, टारगेट बैकएंड EC2 के ऊपर। और उसको हमने कहीं कहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, उसको टेम्प लोकेशन पे करा रहे हैं। ये वही लोकेशन है, अगर आपको याद हो, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जो app.jar, देखो इसी फाइल कमांड के थ्रू जो है वो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर app.jar फाइल आएगी। और वही जो है यहाँ पे देखो जार जहाँ रिप्लेस हो रही थी, देखो यहाँ पे वो यहाँ यहीं से जो है, क्योंकि टेम्प डायरेक्टरी वो टेम्प डायरेक्टरी है जहाँ से पाइपलाइन ने उसको भेजा बैकएंड EC2 के ऊपर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, और फिर टेम्प डायरेक्टरी से जो है ये जार जो है एक्चुअल डायरेक्टरी के अंदर प्लेस हुई है।
अब तक जो है हमने देखो इसके अंदर डिप्लॉय डॉट एस एच फाइल और आर्टिफैक्ट जो है ट्रांसफर कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आखिरी स्टेप वो है जो डिप्लॉय डॉट एस एच फाइल गई है ना वहाँ पे, अब उसको बस एग्जीक्यूट करना है हमें उसी बैकएंड EC2 के ऊपर। और ये कमांड जो है वही कर रही है कि वो डायरेक्ट जो है वो जो डिप्लॉय डॉट एस एच फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर रही है पूरी की पूरी, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स जाने हैं पैरामीटर भी प्रोवाइड करा रही है। और जैसे ही कमांड जो है कंप्लीट हो जाती है हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी सक्सेसफुल। इसके बाद देन फिर हम थोड़ा ना क्या करते हैं, क्लीन अप कर देते हैं इन कमांड्स के थ्रू कि भाई जो हमने टाइम डायरेक्टरी बनाई थी कि भाई उसको भी हटा दो, अब हमें एजेंट से भी हटा दो, उस बैकएंड EC2 से भी हटा दो। और उसके बाद देखो हमने यहाँ पे वेटिंग 15 सेकंड कर दिया है। 15 सेकंड का वेट क्या किया है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है थोड़ा जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ना तो 10 से 15 सेकंड थोड़े से लगते हैं थोड़ा सा उसको पूरा ठीक से स्टार्ट होने में। क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं वेटिंग, क्योंकि हमें हेल्थ चेक भी करना है हेल्थ कि भाई जो URL है बैकएंड का जो एंड पॉइंट है क्या वो हेल्दी हो गया या नहीं, क्या वो रीचेबल है या नहीं। वो जो बैकएंड का जो एंड पॉइंट है वो एट दी एंड जो है देखो कि कोई ना कोई फ्रंट एंड के थ्रू जो है वो कनेक्ट होगा, फ्रंट एंड जो है उस पर कनेक्ट करेगा और उस पर वो सारे का सारा API कॉल वगैरह करना स्टार्ट करेगा। तो हम क्या है जब भी हम डिप्लॉय करते हैं, जब भी स्टार्ट कर रहे होते हैं ना एप्लीकेशन, हमेशा जो है एक हेल्थ चेक जरूर लेते हैं कि भाई जो एंड पॉइंट URL है वो अप आ गया है या नहीं आ गया है, वो HTTP स्टेटस जो है करेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब देखो इस वाले फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो भी दिखा देता हूँ मैं, हेल्थ चेक URL। इसके अंदर सिंपल चीज़ हो रही है कि भाई जो हेल्थ चेक URL जो हमने सेट किया हुआ है ना, क्योंकि हेल्थ चेक का भी जो URL है वो भी जो है हमारा फिक्स रहता है हर इन्वायरमेंट के लिए अपना अपना। तो वो हम क्या कर रहे हैं कि भाई बस कर्ल के थ्रू जो है HTTP कोड चेक कर रहे हैं कि क्या 200 स्टेटस आ रहा है। 200 स्टेटस आता है विच मीन्स एप्लीकेशन इज हेल्दी, URL इज अप। और अगर इसके अलावा कुछ भी स्टेटस आ गया विच मीन्स कि भाई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, वो करेक्ट स्टेटस नहीं दे रहा है। और इसी केस में देखो हम कर भी रहे हैं वही कि अगर 200 आ गया तो विच मीन्स की एप्लीकेशन इज हेल्दी, और अगर उसके अलावा कोई सा भी केस है तो हम जो है सीधा बोल देते हैं कि हेल्थ चेक फेल्ड और एग्जिट करा देंगे और वहाँ पे पाइपलाइन को कर देंगे रेड। तो ये है हमारी डिप्लॉय जॉब, पूरी की पूरी हमारी डिप्लॉय जॉब इस तरीके से है। और आई थिंक अगर मैंने डिप्लॉय जॉब बता दिया ना आपको, तो अब आपको स्टार्ट और स्टॉप बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे स्टार्ट स्टॉप के बारे में समझ गए होगे। देखो स्टॉप में क्या हो रहा है, वही इन्वायरमेंट सेट हो रहा है। देन फिर यहाँ क्या हो रहा है, वही एक डिप्लॉय डॉट एस एच फाइल जा रही है, यहाँ पे आर्टिफैक्ट नहीं ट्रांसफर हो रहा, सिर्फ ओनली डिप्लॉय डॉट एस एच फाइल ट्रांसफर हो गया। फिर डिप्लॉय डॉट एस एच फाइल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है विद स्टॉप पैरामीटर, सेम विद स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। यहाँ पे डिप्लॉय हमने समझ लिया ही, एंड देन फिर यहाँ पे नीचे जो है एक रीस्टार्ट वाला है। तो सेम वही एकदम फ्लो रहेगा पूरा का पूरा चारों के ऑप्शन में। अब क्या करते हैं वही कि इसको स्टैंड अलोन, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारी स्टैंड अलोन पाइपलाइन बन जाएगी एक, अब इसको जो है स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं एप्लीकेशंस को और इस पर डिप्लॉय करते हैं। पहले डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्जन डिप्लॉय हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। ठीक है, देखो चेंजेस जो है मैंने पुश कर दिए हैं। अब जो है क्या करते हैं, पाइपलाइन रन करते हैं इसकी स्टैंड अलोन पाइपलाइन। मेन ब्रांच भी सेट है। अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं वही हेल्थ चेक स्टार्ट स्टॉप। पहले क्या करते हैं, स्टॉप करके देखते हैं, ठीक है, स्टॉप करके देखते हैं किस इन्वायरमेंट को, डेव इन्वायरमेंट को। और डेव इन्वायरमेंट देखो हमारा ये है। अगर मैं इसमें एक बार दिखाऊँ आपको, देखो पूरा जो है देखो बैकएंड जो है चल भी रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक्स जो है क्योंकि फैच करके लेकर आ रहा है विच मीन्स बैकएंड चल रहा है, ये हमारा डेव इन्वायरमेंट है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। ये देखो जो हमारी जो है डेव इन्वायरमेंट की स्टॉप जॉब जो है रन हो चुकी है। अब जो है क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, इस पर चलते हैं। अब ये देखो डेव इन्वायरमेंट है, अगर इसमें ब्लॉक पे क्लिक करूँ ना, अब देखो ये फैच कुछ कर ही नहीं पाएगा। देखो ये सिर्फ और सिर्फ देखो ये बैकएंड से जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बैकएंड ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों, बैकएंड पड़ा है स्टॉप, इस वजह से नहीं हो रहा कनेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे देखो क्यू इन्वायरमेंट पे जाऊँ, क्यू इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि क्यू इन्वायरमेंट पे हमने कुछ ऐसा भी कुछ ऑपरेशन नहीं किया है, तो क्यू इन्वायरमेंट इज़ अप ऑलरेडी। अब देखो क्या करते हैं, एक हमारे पास ऑलरेडी जो है रिलीज वर्जन रखा हुआ है, देखो 1.0.0। अब इसको ना डिप्लॉय करते हैं किस पे, किसी एक इन्वायरमेंट पे करते हैं। चलो क्यू इन्वायरमेंट पे करते हैं ना डिप्लॉय, क्यू इन्वायरमेंट डिप्लॉय करते हैं। अब यहाँ पे आए हम, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिप्लॉय, डिप्लॉय सिलेक्ट किया, क्यू पे करेंगे क्लिक, क्यू एंड देन 1.0.0 इसी को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 1.0.0 ही हमें डिप्लॉय करना है। इस पर करते हैं रन न्यू पाइपलाइन। देखो ये डिप्लॉय जब इसने कंप्लीट कर दिया, अब इसके ज़रा लॉग्स दिखा देता हूँ मैं, लॉग्स में हुआ क्या क्या है वो इससे एक बार वेरीफाई भी हो जाएगा। डिप्लॉय जॉब के अंदर देखो, डिप्लॉय जॉब के अंदर क्या हुआ, पहले इसने देखो डाउनलोड किया आर्टिफैक्ट, वही हमारी लोकेशन से जहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहिए डाउनलोड करा। देन फिर इसने देखो यहाँ पे हमारे बैकएंड EC2 के ऊपर जाकर वहाँ पे स्टॉप करी एप्लीकेशन। देन फिर रिप्लेस वाला काम किया, रिप्लेस हो गई। देन फिर उसने स्टार्ट करा, स्टार्ट कर दिया। फिर
हेल्थ स्टार्ट कर दिया, देन उसके बाद उसने हेल्थ चेक भी करा। यहाँ पे देखो ये रहा, हेल्थ चेक कर दिया पूरा का पूरा, यहाँ पे एप्लीकेशन इज़ हेल्दी आ गई। और अब क्यू एनवायरमेंट पे जाके देख लेते हैं एक बार ये जाके। अगर मैं इस पे जाऊँ, क्लिक करूँ, दोबारा से रिफ्रेश कर दें, यहाँ देखो क्यू एनवायरमेंट इज़ अप एंड उसके अंदर हमारी जो है पूरी की पूरी वो रिलीज़ भी डिप्लॉय हो गई, आर्टिफैक्ट डिप्लॉय हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये वाला केस दिखा देता हूँ आपको डिप्लॉय करके। अभी तो हमने रिलीज़ का देखा था, रिलीज़ करा था 100 वाला डिप्लॉय करके देखा था। अब एक जो स्नैपशॉट होगा कैसे 100 वाला जो स्नैपशॉट है, इसको मैं ज़रा दिखा देता हूँ डिप्लॉय करके। ये भी क्योंकि सिमिलरली पूरा बिहेव करेगा। और इसको मैं करता हूँ कौन से इन्वायरमेंट पे, वो करेंगे हम स्टेज इन्वायरमेंट पे ऊपर। ठीक है, स्टेज इन्वायरमेंट के ऊपर डिप्लॉय करके दिखा देते हैं इसको। ठीक है, देखो यही वाली रन कर देते हैं, डिप्लॉय ऑन स्टेज इन्वायरमेंट। और क्या वर्जन है ये वाला, न्यू पाइपलाइन। ठीक है, देखो ये जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर मैं स्टेज वाले इन्वायरमेंट पे जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ, और ये भी देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया से वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी डिप्लॉय हो गया हमारा। तो ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने स्टैंड अलोन पाइपलाइन जो है ट्रिगर कर दिया और स्टैंड अलोन पाइपलाइन बन चुकी है। अगर अगर ये बन गई है ना, अब हमें जो है बस क्या करना है, ये जो 4 जॉब जो है हमें अपनी प्रोजेक्ट की CI/CD पाइपलाइन के अंदर सेट करनी है। और वहाँ से जो है हमें चाइल्ड पाइपलाइन ट्रिगर करनी है, बस ये वाली। और क्योंकि हमारा मेन वर्क जो है वो ये था, ये ऑलरेडी हो चुका है, बस अब हमें इसे जो कॉल करना है और हमें ये पैरामीटर पास करना है फ्रॉम दिस जॉब्स, जो इससे हमारी फिर ये वाली जॉब्स जो है इंक्लूड हो जाएगी हमारी प्रोजेक्ट CI/CD पाइपलाइन के अंदर। और हमारी कंप्लीट एक CI/CD पाइपलाइन बन के तैयार हो जाएगी स्प्रिंग बूट के लिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।